तो सभी भाइयों को जय श्री राम। तो यहाँ पे भाई एक गजब की स्ट्रेटजी मुझसे डिमांड की जा रही है कि भाई 9 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे स्ट्रेटजी बनाओ। और दोस्तों मैं इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं ना आज कि कोई बिगिनर भी है जिसको मार्केट की नॉलेज भी नहीं है ना, वो भी सीख करके पैसा बना सकता है। बट इस स्ट्रेटजी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि कब ये स्ट्रेटजी आपको यूज नहीं करनी है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और भाई कोर्स वाली बातें आपको फ्री में मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना है। अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, कोई भी। बट आज मैं आपको 9 EMA और 18 EMA की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। और जब ये स्ट्रेटजी चलती है ना दोस्तों, तो आप ये देखो वन वे मूव, और वन वे इतना पैसा आपको बना के देगी कि आप एक महीने में, अगर पूरा महीने भी आप एसएल हिट करवाओगे ना, अपने स्टॉप लॉस हिट करवाओगे, तो वो एक दिन का ट्रेड आपका पूरे एसएल तो कवर करेगा ही, प्लस आपको इतना पैसा दे करके जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। वेल यहाँ पे इतना आसान नहीं होगी भाई, पैसा कमाना बहुत इजी है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, राइट। तो मैं आपको हर चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कब ये स्ट्रेटजी मेरे भाई आपको यूज नहीं करनी है। सो राइट, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सीखने के लिए उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। एंड राइट, यहाँ पे मैं तब तक के लिए आपको एक इजिली वे में बताने वाला हूँ कि भाई कैसे आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो। तो राइट, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में आना है, या फिर अगर आपके पास कोई ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है, लाइक आप एंजल वन यूज़ करते हो तो एंजल वन के भी आप चार्ट पे जाकर के EMA लगा सकते हो, या जीरोधा यूज़ करते हो वहाँ भी लगा सकते हो। मतलब जिस भी ब्रोकर का आप यूज़ करते हो वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वो स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए दो स्ट्रेटजीज, यहाँ पे 2 EMA हमारे पास आ चुके हैं। बट अभी अगर आप देखोगे तो चार्ट पे सिर्फ आपको एक ब्लू लाइन नजर आ रही होगी कैंडल्स के साथ चलती हुई। तो राइट, कैसे इसको ट्रेड करना है और क्या आपको ध्यान में रखना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड दूसरी जो EMA है उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। दूसरी EMA को दोस्तों आपको बदल करके 18 EMA कर देना है। दूसरी को आपको चेंज करके 18 कर देना। थोड़ा कलर भी आप चेंज कर लेना, स्टाइल में आपको थोड़ा ईजी रहेगा। सो राइट, मैंने इसको रेड कर दिया है और एक हमारी लाइन ब्लू हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम EMA के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको दो चीजें याद में रखनी होगी। मार्केट और EMA दोनों हमेशा चिपक के चलती हैं। अब चिपक के चलने का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ चलनी चाहिए। अगर मार्केट EMA से दूर है, या तो EMA मार्केट के पास जाएगा या फिर मार्केट ही खुद EMA के पास जाएगा। अब समझना कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट सीखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोस्तों इसको कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देते हैं EMA। अब 9 EMA का मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस 9 कैंडल की एवरेज, एंड 18 EMA का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस 18 कैंडल की एवरेज। जो एवरेज प्राइस है उसके हिसाब से ये कैंडल EMA है वो मूव करती है। अब EMA जब मूव करती है तो आपने देखा होगा कि कभी कभी तो ये EMA बहुत ट्रेंडी मूव करती है, बहुत ट्रेंडी ऐसे मूव करती है, और कभी कभी ये EMA ऐसे मूव करती है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ऑलवेज ट्रेड तभी करना है EMA के ऊपर जब ऑलवेज मार्केट ट्रेंड हो, यानी मार्केट बुलिश हो, यानी अप ट्रेंड में हो, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तभी आपको EMA काफी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। अदरवाइज साइडवेज मार्केट के अंदर आप जस्ट ट्रैप होंगे, आप लॉस करोगे अपना। तो इसलिए दोस्तों साइडवेज मार्केट के अंदर आपको EMA स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है। अगर करना भी है ट्रेड तो आप 2-4 पॉइंट 10-15 पॉइंट के लिए स्कैल्प कर सकते हो, यानी स्कैल्पिंग आप यहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब यहां पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है भाई, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं और फिर हम स्ट्रेटजी सीखेंगे, क्योंकि जो मेन चीज है भाई, कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं सिखाता, और भाई मैं फ्री में आपको हर चीज सिखाता हूं। इसलिए यार मोटिवेशन के लिए मुझे वीडियो को लाइक जरूर करें आप सब लोग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है। जब आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या, जब EMA आपका साइडवेज हो, ऐसे EMA चल रहा है, मान के चलते हैं EMA आपका साइडवेज है या फिर फ्लैट EMA है कुछ इस तरीके से। जब EMA ट्रेंड होने लग रहा है, कुछ इस तरीके से EMA ट्रेंड होने लग रहा है, अगर EMA ट्रेंड हो रहा है, इट मीन कि EMAs यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की स्ट्रेंथ है वो बाइंग की साइड जा रही है, अप की तरफ जा रही है। अगर EMA अप साइड की तरफ ट्रेंड होने लग रहे हो, या फिर अगर डाउन की तरफ ट्रेंड हो रहे हो, इसका क्या मतलब होगा, सब लोग बताओ भाई। इसका मतलब होगा दोस्तों कि EMA डाउन की तरफ इंडिकेट करे कि भाई मार्केट डाउन की तरफ जा सकता है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर फ्लैट है, फ्लैट EMA है या फिर साइडवेज EMA है, बट उसके बाद अगर ट्रेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन कि वहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आने लग रही है मार्केट के अंदर, तो अल्टीमेटली आपको वो चीज यहां पे इंडिकेट होगा। एंड दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
आपने देखा होगा क्रॉसओवर होते हैं ईएमआई के अंदर, राइट। अब क्रॉसओवर होते हैं ईएमआई के अंदर, फॉर एग्जांपल ईएमआई ये है और एक और कलर हम ले लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम रेड ले लेते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझना मेन चीज है भाई, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप डेफिनेटली पैसा बनाने वाले हो। देखो दो ईएमआई आएंगी, राइट, अगर वो क्रॉस ओवर कर रही हैं, एक ईएमआई दूसरी ईएमआई को क्रॉस ओवर कर रही है, इट मीन कि वहां पे क्रॉस ओवर पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, एक चीज सीखना कि आपको ट्रेड अगेंस्ट नहीं लेना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो भाई नुकसान होगा, डेफिनेटली होगा, बड़ा पैसा नहीं बना सकते आप, राइट। एंड यहां पे कैसे दोस्तों, हमने 5000 से यानी 5000 रुपए से अपनी कैपिटल को 1 लाख कर दिया है विद इन 1 मंथ, यानी 5000 रुपए से 1 लाख रुपीज। दोस्तों इजी नहीं है, सबसे पहली बात इजी नहीं है, इसलिए चीजें सीख करके आपको करना है। तो राइट, आज के मार्केट पे जैसे हम आते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझना आपको कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आपने कैंडलस्टिक नहीं सीखा है भाई अभी तक, अगर आप एक बिगिनर हो और आपने कैंडलस्टिक नहीं सीखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे जाओ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडल्स कैसे काम करती है, सिंगल कैंडल्स मैंने समझाया है आपको कि हर कैंडल की वैल्यूएशन क्या है, हर कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है आपको, प्लीज वो जाकर के देखना। आज अगर आप देखोगे 4 रुपए का प्रीमियम 500 प्लस है फिन निफ्टी के अंदर, 4 रुपए का प्रीमियम, और भाई 0.70 पैसा, यार कुछ भी वैल्यू नहीं होती। 1 रुपया भी बहुत ज्यादा होता है भाई, 1 रुपए का भी आप 50% मान के चलो, वहां से भी अगर देखेंगे उससे भी हम 200 रुपए तक प्रीमियम, यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपीस लगाया होता आज इस ऑप्शन के अंदर, हालांकि मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आउट ऑफ दी मनी ऑप्शंस आप ट्रेड करो, बट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसने भाई 1 CR प्लस बुक किया होगा अगर उसने होल्ड किया होगा। अभी होल्ड करने की कैपेसिटी भी आपको ईएमआई से आएगी, मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आज की ही मार्केट की बात करें, सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, और आपको मार्केट का ओवरव्यू समझना है। मार्केट का ओवरव्यू समझने का मतलब क्या है कि भाई मार्केट कैसा है, मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। देखो मार्केट ने टॉप बनाया, एक डाउन, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, शार्प सेलिंग जिसको हम कहते हैं, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन किया, एक रेंज में कंसोलिडेशन किया, और हाई प्राइस से आज भी मार्केट डाउन की तरफ आया। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं कंसोलिडेशन, यानी रिट्रेसमेंट। यानी कंसोलिडेशन हुआ मार्केट का और एक डाउन की तरफ मूव पहले शार्प आ चुका था, जिसको हम इंपल्सिव कहते हैं, राइट, इंपल्सिव कहते हैं। फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद ये फिर इंपल्सिव मूव। जब ये इंपल्सिव मूव आते हैं, ये सेकंड वाला इंपल्सिव मूव आता है तो बहुत गजब का मूव आता है, और एक्सपायरी पे ऐसा मूव भाई वारे न्यारे कर देता है, ये चीज आपको पता ही होगी। सो राइट, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग सब ऑप्शन डाटा देखना, ऑप्शन चेन जाकर के देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। और देखो 15 मिनट में सिर्फ 1 या 2 कैंडल्स हमें दिख रही हैं, वो भी डोजी यानी अनडिसिसिव कैंडल्स, उसके बाद सारी मुझे रेड कैंडल दिख रही है। आज पूरा शार्प सेलिंग थी मार्केट के अंदर। सो राइट, अब वापिस आते हैं 5 मिनट के अंदर। ये ईएमआई स्ट्रेटजी आपको 5 मिनट के अंदर ही अप्लाई करनी है दोस्तों, ध्यान में रहे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। अब कॉन्सेप्ट समझना, अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑलवेज ट्रेंडी मार्केट में, ट्रेंडी मार्केट ऐसा नहीं होना चाहिए फंसे हुए मार्केट में अगर ईएमआई यूज करोगे तो कोई भी लॉजिक नहीं बनता भाई, वहां पे आप लॉस करोगे, 100% लॉस करोगे। और भाई लाइफ में मैंने जितना लॉस किया है ना, अगर जब मेरे कोई चीजें नहीं, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर थे तो मैं भाई करता था ईएमआई के ट्रेड, मैं साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड किया करता था ईएमआई की हेल्प से, बिकॉज कि उस टाइम पे हमें नॉलेज नहीं थी, बट आपको सिखाने के लिए मैं हूं भाई। तो राइट, आपको मैं आज बता रहा हूं कि भाई कैसे आप सीख सकते हो। सो राइट, अब मैं यहाँ पे दोस्तों एक एक पॉइंट प्रॉपर कवर करूंगा स्ट्रेटजी का, तो ध्यान से वीडियो को यहाँ से देखना है आपको। राइट, यहाँ पे देखो जैसे प्रीवियस डे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, डाउन की तरफ क्लोज हुआ था। उसके बाद अगर देखोगे आप तो लगभग यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुला। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 200 पॉइंट गैप अप खुला, लगभग अप्रोक्सीमेटली, वैसे हो गया 180 पॉइंट्स हुआ अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 180 या 200 पॉइंट के अप्रोक्स मार्केट गैप अप खुला। बट एक यहां पे अनडिसीजन डोजी कैंडल बनाया, मॉर्निंग में ही एक डोजी कैंडल बनाया। उसके बाद देखोगे थोड़ा शार्पफॉल आया, फिर कंसोलिडेशन किया। और ईएमआई अगर आप देखोगे तब तक ईएमआई पे ध्यान देना, आपको ध्यान देना है, ध्यान देने वाले कॉन्सेप्ट है। दोनों ईएमआई, ब्लू कलर वाली दोस्तों है 9 ईएमआई और 18 ईएमआई है रेड वाली।
तो दोनों ईएमए मार्केट से दूर थी। तो क्या हुआ कि मार्केट तो ईएमए के पास नहीं आया पहले, बट खुद ईएमए मार्केट की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। तो ईएमए मार्केट की तरफ गया। जैसे ही ईएमए मार्केट की तरफ गया तो यहां पे ध्यान में रखना, ध्यान देने वाली चीजें, राइट। यहां पे ईएमए गया मार्केट की तरफ और ये ऑलमोस्ट टच हो गया यहां पे 9 ईएमए जाकर के। बट अगर आप देखोगे वहां पे कर्व देखने को ईएमए के अंदर आपको मिला, यानी यहां पे मार्केट ऊपर गया, ईएमए ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। ईएमए ऊपर गया यानी मैंने आपको क्या बताया, मार्केट या तो खुद ईएमए के पास आएगा या फिर ईएमए यानी मूविंग एवरेज को मार्केट के पास जाना होगा। ये रूल है, ये डेफिनेटली है, ये होगा ही होगा, राइट। तो राइट, अभी मार्केट क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ईएमए की तरफ आने की कोशिश करी और ईएमए मार्केट की तरफ गया। अब दोनों वहां पे टच हो गए और एक कैंडल कैसी बनी। अब भाई मैंने आपको सिखाया है, इसको कहते हैं हम पावर कैंडल। पावर किसकी भाई, सेलर्स की पावर। तो ये पहली कैंडल ही सेलिंग की स्ट्रेंथ दिखा रही थी मार्केट के अंदर कि भाई आज के दिन मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद भाई मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ इन द सेंस कि बायर की स्ट्रेंथ नहीं है। अगर बायर की स्ट्रेंथ होती तो मार्केट को ये यहां से रिवर्स कर देते, बट नॉट, यहां पे सेलिंग की स्ट्रेंथ थी। तो रेट यहां पे अब आपका काम स्टार्ट होता है, राइट। अब आपको यहां तक तो आप कुछ नहीं करोगे, देखो यहां तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज कि हम लोग तो जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। अब ईएमए के पास मार्केट आके क्लोज हो गया, ईएमए से नीचे मार्केट क्लोज हो गया। अब अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे दो ईएमए क्रॉसओवर किया। जब ध्यान में रखना 9 ईएमए 18 ईएमए को 9 ईएमए 18 ईएमए को डाउन की तरफ क्रॉसओवर करे, इट मीन कि वहां पे इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई डाउन की तरफ मूव आ सकता है। तो भाई हमारी एंट्री यहीं पे बन जाती, हमारी एंट्री यहीं पे बन जाती, यहां पे आपकी एंट्री बन जाती कि 660 पे आपकी एंट्री बन जाती। अब ट्रेल कैसे करना है, एंट्री बन गई भाई, ट्रेल कैसे करना। अब देखो कुछ लोग बोलोगे कि भाई ये हवाबाजी में बातें कर रहा है, राइट। मैं अपना स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं, हालांकि मेरा कोई भी मोटिव नहीं है आप सभी को ये मोटिवेट करने का कि प्रॉफिट लॉस दिखा करके जाओ भाई शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करो। नो गाइस, मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि आप रियलिटी में सीखे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करते हैं। और भाई स्ट्रेटजी की डिमांड आ रही थी मेरे पास, तो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो राइट, यहां पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जो कि हमने कम से कम कैपिटल 8,000 रुपए से प्रॉफिट बनाया है, आप यहां पे देख सकते हैं। सो अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको देखना है, यहां पे आपकी एंट्री हो जाती, राइट। ईएमए से नीचे क्लोज कर गया, जब 9 ईएमए से भी नीचे क्लोज कर गया मार्केट, 18 ईएमए से भी नीचे क्लोज कर गया, तो हम वहां पे कहां की तरफ एंट्री करेंगे, और क्रॉसओवर कर गया तो हम यहां पे पीई की तरफ यानी पुट की तरफ हम एंट्री बना लेंगे। तो एट द मनी पे अगर आप 21,600 की पुट भी खरीदते, 21,650 या 600 की पुट भी खरीदते, तो अब देखो उसके बाद देखो फॉल देखो आप, तो यानी लगभग आपकी एंट्री से अगर हम मार्क करें तो आपकी एंट्री से 400 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया। 400 क्यों भाई, 243, हाँ अप्रोक्स 400 पॉइंट। तो 400 पॉइंट यानी निफ्टी के अंदर फॉल, सेंसेक्स के अंदर 1000 का फॉल, इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे लगभग 800 पॉइंट का फॉल, 600 पॉइंट फिर निफ्टी, यानी 2% इंडेक्स करेक्ट हुए हैं। हालांकि ये हमेशा नहीं होगा दोस्त, हमेशा नहीं होगा ऐसा, ये कभी कभी होते हैं ऐसे बिग मूव, कभी कभी मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। सो स्पेशली अब मेरा क्या मोटिव है यहाँ पे समझाने का, आपकी एंट्री बन गई, आपका टारगेट क्या रहेगा भाई, मेन चीज ये है। अब टारगेट क्या रहेगा भाई, देखो पहला टारगेट रख सकते हैं आप 1:2, क्योंकि भाई मार्केट का क्या पता है कि मार्केट कहां तक चले। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे बनता है और ट्रेल क्यों करना है, आपको कब तक करना है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई ट्रेल क्यों करना है और कब तक करना है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी एंट्री यहां पे बन गई, राइट, आपकी एंट्री यहां पे बन गई, पुट की तरफ आपने एंट्री बना ली और यहां पे सेलिंग आने के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन भी किया, आपकी एंट्री बन गई। अब दोस्तों यहां पे जैसे आपने एंट्री बनाई, आप इसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहां पे स्टॉप लॉस आप ऑलवेज ईएमए के हाई का रखेंगे, 18 ईएमए से ऊपर का स्टॉप लॉस आप रखेंगे, जो कि हिट भी नहीं हुआ। अब आपको आप देखोगे मूव आ गया आपके फेवर में, अब आपके फेवर में मूव आ गया। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोलता है भाई, मार्केट स्ट्रक्चर ये बोलता है कि ऑलवेज मार्केट ऐसा नहीं गिर सकता, मार्केट को अगर और गिरना है थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर गिरेगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर गिरेगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर गिरेगा, फिर कंसोलिडेशन। इट इज जिगजैग थ्योरी। तो मार्केट ऑलवेज जिगजैग में चलता है, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट भाई मैंने पुट खरीद लिया और मार्केट शू ऐसे गिर जाएगा। नो गाइस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
मार्केट को अगर गिरना है तो लिक्विडिटी लेना होगा बायर्स की। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बायर की लिक्विडिटी ली, अगेन यहाँ पे बायर की लिक्विडिटी, फिर डाउन आया, फिर बायर की लिक्विडिटी ली। अब आप कब तक होल्ड करेंगे ट्रेड को? आप तब तक होल्ड करेंगे ट्रेड को जब तक आपके 9 EMA और 18 EMA से ऊपर मार्केट क्लोज ना करे। ध्यान में रखना, जब तक मार्केट 9 EMA और 18 EMA से ऊपर क्लोज ना करे तब तक आप ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। वो आपकी इच्छा है भाई, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है कि यहां पे अगर आप मेरे हिसाब से 600 की पुट भी खरीदते तो आपको लगभग 100 पॉइंट मिल रहे होते भाई एट द मनी में। अगर डेल्टा 0.50 भी है तो भी आप निफ्टी के अंदर आपको 50 पॉइंट यानी एक लोड के अंदर आपको 2500 रुपये प्रॉफिट हो रहा होता। एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपके लिए वो प्रॉफिट इनफ है तो आप बुक कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो ट्रेल कैसे होता है, ट्रेलिंग मैंने आपको समझाया था वैसे, अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियोस के अंदर तो वेल मैं वो भी समझा देता हूं। तो राइट, अभी आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, यहाँ पे आके वो चीज हो गई भाई 150 रुपए की। कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे आके वो चीज हो गई 150 रुपए की। अब मैंने क्या बोला, जब तक EMA 9 EMA और 18 EMA के ऊपर क्लोज ना करे ट्रेलिंग, तब तक करना है आपको। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे दिखाओ आप कि 9 EMA के ऊपर तो क्लोज, हालांकि यहाँ पे किया राइट, यहां पे जाके किया और यहां पे तो आप बुक भी कर सकते थे। अब क्लोज करने के बाद अगली कैंडल का भी वेट करना है। अगली कैंडल देखो रेड बनी, देखो कहीं पे भी क्लोज नहीं किया और आपका प्रॉफिट बुक यहां पे जाके होता दोस्त। यहां पे आप प्रॉफिट बुक करते, टॉप से पकड़ते और बॉटम पे आप कैप्चर करते बॉटम तक, राइट। तो आपको चीजें समझ के करना है। ट्रेल कब तक करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई? जब तक 9 EMA और 18 EMA के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक भाई हम लोग तो बुक नहीं करने वाले हैं। EMA चल रहा है भाई, चलने दो यार। और बेस्ट वर्क करता है EMA स्ट्रेटजी जब मार्केट ट्रेंडी हो, मार्केट बुलिश हो, एक साइड चल रहा हो और मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड में हो, तो भाई EMA का हाथ पकड़ लो और बैठे रहो जब तक EMA के फेवर में मार्केट चल रहा। बस पेशेंस तो चाहिए भाई, पेशेंस तो चाहिए मार्केट के अंदर। ये नहीं है कि आपने स्ट्रेटजी सीख लिया तो वेल आप भगवान बन गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आपको स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, 100% हिट होंगे, बट आपको डिसिप्लिन रखना होगा। किसी एक स्ट्रेटजी का हाथ पकड़ लो बट उसकी एक्यूरेसी, भाई मैं बोलता हूं कि इस महीने मेरी खुद की एक्यूरेसी 50% है यार, बट फिर भी मैंने 5,000 से 1,00,000 रुपए बना लिए 50% एक्यूरेसी में। मैं दिखाऊंगा आपको, हालांकि कल वीडियो आएगा ये स्पेशल, तो आपको चीजें समझ आएंगे कि भाई कैसे मार्केट काम करता है। मार्केट के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, आफ्टर दैट आपको रिवॉर्ड ऐसा मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूं भाई, जिस भाई ने यहां पे 5,000 रुपए लगाए होंगे उसके 5,000 रुपए शाम तक भाई यहां पे आप देखोगे, आप खुद काउंट कर लें, 400 पॉइंट गिर गया मार्केट, तो 400 पॉइंट में भाई 300 पॉइंट अगर आपके मिले हैं तो आपको 15,000 रुपए एक लोट के अंदर प्रॉफिट होगा। 15,000 रुपए एक लोट के अंदर प्रॉफिट होगा। तो राइट, तो ये स्ट्रेटजी दोस्तों इस तरीके से काम करती है। अब अगर आप देखोगे फंसने वाली, फंसाती कैसे है स्ट्रेटजी, देखो फंसाती कैसे है। मैंने आपको बोला कि अगर आप साइडवेज मार्केट के अंदर भाई देखोगे कि भाई मैं EMA के नीचे मार्केट क्लोज कर गया, मैं ट्रेड ले लूं, यहां पे ट्रेड किया, हालांकि स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, स्कैल्पिंग किया, फिर यहां पे ऊपर क्लोज किया, फिर ट्रैप किया, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर यहां पे फिर क्लोज किया, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर यहां पे आपकी तरफ गया, फिर अगर आप ट्रेड यहां पे लेते, हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिल जाता, फिर ये डाउन आने पे अगर आप डाउन की तरफ ट्रेड लेते, फिर स्टॉप लॉस हिट। तो मैंने क्या बोला भाई, अगर एक कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर ही चले तो विश्वास मत करो EMA के ऊपर। कब तक? जब तक ये ट्रेंडी ना हो, जब तक ऐसे ये चल रही है EMA, या फिर अपसाइड की तरफ ना जाए या फिर डाउन की तरफ ना जाए, तब तक EMA के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। सो वेल, आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, कब तक ट्रेड करना, ट्रेल करना है ये भी समझा दिया, ट्रेड कब लेना है ये भी समझा दिया। और अगर एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, अगर 9 EMA 18 EMA को अपसाइड की तरफ क्रॉस ओवर करे तो वहां पे हमारा कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनता है दोस्तों इंट्राडे के अंदर। अगर डाउन की तरफ क्रॉस ओवर करे तो वहां पे हमारा पुट यानी डाउन की तरफ ट्रेड बनता है इंट्राडे में। तो वेल, आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी देखो 100% प्रॉफिटेबल कभी लाइफ में ना तो होती है ना हो सकती। तो इसलिए अगर 40 to 50 60 70% कुछ भी एक्यूरेसी आपकी निकलती है, 50 to 60 70%, गजब भाई गजब। दुनिया के महान ट्रेडर्स की भी जो हम विनिंग रेट बोलते हैं जिसको, अब वो 40-50 रहता है भाई, इससे ऊपर किसी का नहीं होता। बट लेकिन अगर आप अच्छी विनिंग रेट के साथ अच्छा रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखोगे ना, देखो अगर आज आप
वेट कर लेते ना भाई, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे कहीं पे निकाला था फिर निफ्टी के अंदर, तो राइट इतना मूव वेट किया हमने, बट इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो गुड भाई, हमारे लिए अच्छा है। देखो अगर आप सोचोगे कि मुझे बॉटम पकड़ना है मार्केट का और टॉप पे बेचना है तो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर टॉप पकड़ना है बॉटम पे बेचना है, ऐसा कभी भी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ कहीं पे आपकी एंट्री बनती, यहाँ कहीं पे आप इजीली निकल जाते, यानी दिन के 1 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप होल्ड करते और यहाँ पे आपका ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ईएमएस ऊपर एक बार क्लोज किया मार्केट, तो यहाँ तक हमारा टारगेट इजीली हो सकता था। सो वेल गाइज, अगर देखो ये स्ट्रैटेजी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे जाकर के सीखो यार, बहुत सा फ्री कंटेंट आप सभी के लिए है, बहुत फ्री कंटेंट आप सभी के लिए है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देखो, लर्न करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप हमारी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, जो मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ, बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी एडवांस लेवल की है, ऐसा नहीं है, आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा आपको हमारे, तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी स्पेशली फॉर ज्वाइन मेंबर्स, तो आप ज्वाइन हो करके उस स्ट्रेटजी का आनंद ले सकते हैं, जो 1 महीने तक आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आप सीख गए तो खुद से भी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो वेल, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।